हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे और आप सभी को दीपावली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आई होप आपकी दिवाली मिठाइयों से भरी हो, खुशियों से भरी हो और सेफ्टी से भरी हो। अगर कोई दिवाली में पटाखे ना फोड़ने का आपको ज्ञान दे तो आप उन्हें फोड़ दें। वीडियो में आज का जो वीडियो है भूतिया बुधवार, इसमें मैं आप लोगों को अपने साथ हुई एक पैरानॉर्मल इंसिडेंट, एक नहीं एक से ज़्यादा पैरानॉर्मल इंसिडेंट्स आपको बताने वाला हूँ। जब मैं रायपुर गया था अपने कज़न के साथ वहाँ पे रहने के लिए और वहाँ पे पढ़ाई करने के लिए, तो हम लोगों ने वहाँ पे क्या क्या गलती करी, क्या क्या चीज़ हम लोग ने इग्नोर करी और उसके चलते क्या हमें हमारे साथ नेगेटिव हुआ और क्या पैरानॉर्मल इंसिडेंट्स हम लोगों ने एक्सपीरियंस किए, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। जो कि नॉर्मली जो लड़के होते हैं बहुत सारी चीज़ें इग्नोर करते हैं मस्ती में, मजाक में, बड़े लोगों का कहना नहीं मानते, तो हमारी गलतियां कैसे हम पे भारी पड़ती इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। और ये मेरा एकदम अनफिल्टर्ड एक्सपीरियंस है जो मेरे साथ वहाँ पे हुआ उस फ्लैट में रायपुर के, वो मैं आपको यहाँ पे सब बताने वाला हूँ, ठीक है, इस वीडियो में। उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे चैनल विकवर्स को आप सब्सक्राइब करें। इस चैनल पे बहुत कुछ आने वाला है, बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। भूतिया बुधवार करके पैरानॉर्मल इंसिडेंट्स जो मैं आपके सामने रख ही रहा हूँ, साथ ही में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम हमारी लाइफ में कर रहे हैं, मैं कर रहा हूँ, वो वाली चीज़ें भी आपको इसी चैनल के थ्रू आपके सामने लेके आऊँगा। और अभी हाल ही में मेरे भाई का भी डॉक्यूमेंट्री का ट्रेलर भी मैंने मेरे चैनल पर ही रिलीज़ किया है, तो वो भी आप चेकआउट करें। स्टोरी की तरफ चलते हैं। ये जो स्टोरी आज मैं आपको बताने वाला हूँ ये 2011 से शुरू हुई थी। हम गए, अब उस फ्लाइट के बारे में थोड़ा सा आपको बताता हूँ, थोड़ा सा ऑफ टॉपिक जा रहा हूँ, लेकिन ये भी एक की पॉइंट है इस स्टोरी का। पैरानॉर्मल हॉरर अभी नहीं है, लेकिन बताना चाहूँगा कि जो हमारा फ्लैट था वो 4th फ्लोर पे था और 4th फ्लोर पे होने के बाद उस बिल्डिंग की लिफ्ट खराब थी, टूटी हुई थी, तो वो चलती ही नहीं थी, वो सुधर भी नहीं रही थी, बहुत बुरी कंडीशन में लिफ्ट थी। तो हम लोगों ने बोला कि लड़के लड़के हैं, जवान है सब, अंकल भी बोले 4th फ्लोर तक चल देंगे सीढ़ियों से। बहुत सारे जो रह रहे हैं वहाँ पे ऑब्वियसली वो लोग भी जा रहे हैं, उनका तो डेली का है, हम लोग भी कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। रेंट पे फ्लाइट अच्छा मिल गया सस्ते में, हाँ सस्ते में मिला था हमें फ्लैट, बहुत सस्ते में, रायपुर के हिसाब से 2011 में। तो अब हमारा फ्लैट ऐसा था कि सीढ़ी से राइट साइड में अंदर घुसो, हॉल में, हॉल है, हॉल से थोड़ा लेफ्ट में जाओ तो एक बंद स्टोर रूम है। इस तरफ घुसते से ही, मतलब थोड़ा सा एक सब बड़ा है, तो ऐसा अंदर जाओ और लेफ्ट में एक स्टोर रूम है जिसके ऊपर रोशनदान बना है जाली टाइप का, ठीक है। वो उसमें ताला लगा रहता था। जब हमने पूछा, देखने गए थे, तो अंकल ने बताया हमको, जो ओनर थे उन्होंने बताया कि बेटा ये स्टोर रूम था, ताला लगा के रखे, कोई रहता नहीं था, छोटा सा है तो बंद ही ताला है, तो हम लोग खोलते भी नहीं। हमने भी बोला कि हम लोग भी यही करेंगे, 2 लड़के, दीदी है, फूफा जी है, 2 BHK रह लेंगे हम लोग, तो हम लोग को तो थोड़ी इतनी जगह चाहिए ना, इतना सामान है हमारे पास। तो अरे ठीक है, हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया। और ये रूम उस फ्लैट का की पॉइंट है जो इस पैरानॉर्मल स्टोरी जो आप मैं बता रहा हूँ, ये सेंटर है। वो रूम स्टोर रूम इस स्टोरी का या इस फ्लैट का सेंटर पॉइंट है। याद रखना दोस्तों, इससे रिलेटेड बहुत कुछ हुआ है, आगे बताऊंगा, ठीक है। अभी बेसिक चीज़ें आपको क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। वो स्टोर रूम है, वहाँ से कॉरिडोर पड़ता है जहाँ पे सीधे एकदम सेंटर में किचन है, ठीक है, एंड पे एकदम, एंड के पहले लेफ्ट साइड में लाइट बाथ और राइट साइड में एक रूम और राइट साइड में मास्टर बेडरूम का दरवाज़ा, और मास्टर बेडरूम के साथ है बैल्कनी राइट साइड में, ठीक है। अब हो रहा है हॉल,
हॉल से थोड़ा लेफ्ट जाना पड़ता है, स्टोर रूम, स्टोर रूम से सीधा किचन, किचन से पहले लेफ्ट में लेट बाथ और राइट में रूम्स। ठीक है, ये मैंने आपको अपना टूर कराया फ्लाइट का। अब मुझे सीरियस होना चाहिए एक हॉरर स्टोरी बताते हुए, एक सीरियसनेस होनी चाहिए, एक डीप वॉइस होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे मुझे हंसी इसलिए आई ना क्योंकि हम लोगों ने उस फ्लाइट में कुछ गलतियाँ भी करी जो आज भी हम लोग हंसते हैं सोच के, डरते भी है कि नहीं करना चाहिए था। लेकिन जब आप बड़े हो जाते हो ना, थोड़ा मैच्योरिटी आती है, तो हम सोचते हैं कि हम कितना बचपना करते थे, और बचपना करते हुए हम लोगों ने किस चीज़ को इनवाइट किया था या किस चीज़ के साथ छेड़ दिया था, खेल लिया था हमने। अब ये सारी चीज़ें तो हुई, मैंने आपको टूर कराया, चलते स्टोरी की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग रह रहे थे, दीदी रह रहे थे, फूफा जी रहते थे, दुर्ग में काम करते थे, ऑफिस दुर्ग में था, और हम लोग लड़के यहाँ पे रहते थे। दीदी जॉब कर रहे थे, ठीक है, दीदी जॉब कर रहे हैं, हम दोनों लड़के, भैया कॉलेज जाते थे, मैं कोचिंग जाता था CS की। अंकल मतलब फूफा जी जो थे हमारे, मेरे, उनके पापा, वो दुर्ग चले जाते थे सुबह, और मोस्टली दुर्ग में ही रहते थे, मगर कभी कभी 2-4 दिन में एक बार बच्चों को देखने के लिए आते थे, संभालते थे। तो कुछ दिन बीते, दीदी की तबीयत ख़राब होने लगी, दीदी का थोड़ा BP की प्रॉब्लम चालू हो गई। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने इग्नोर करी। अब इग्नोर तो कर दी थी हम लोगों ने। दीदी ने बोला कि अब मैं जॉब छोड़ रही हूँ, मतलब 15 या 20 दिन में जॉब लगने के बाद ही दीदी ने बोला कि नहीं कर पाऊँगी, मैं घर जा रही हूँ, बुआ के साथ ही रहेंगे और वहीं पे बुआ का भी ध्यान रखेंगे, खुद का भी ध्यान रखेंगे। हम लोगों ने बोला ठीक है, ध्यान रखो, हम लोग लड़के लड़के रह लेंगे, फूफा जी आते जाते रहते थे। तो दीदी गए तो फूफा जी हफ्ते में एक बार आते थे, जैसे सैटरडे संडे हो गया, सैटरडे को रात को आना, शाम के टाइम पे, संडे को रुकना और मंडे को सुबह तक चले जाना, ताकि हम लोगों पे ध्यान भी रख सके और नज़र भी रख सके कि हम कुछ गलत ना करें। अब ऐसा चलता रहा, मुश्किल से 2 या 3 हफ्ते हुए होंगे हमको रहते हुए, हम लोगों ने पूरा फ्लैट सेट किया। अब वहीं सेम सिटी में फूफा जी के बड़े पापा, ये जो बड़े भाई, सॉरी फूफा जी के बड़े भाई, कज़न के बड़े पापा सेम सिटी में रहते थे। तो उनसे भी हमारी बन गई थी। रेंट पे रहने के पहले हम उन्हीं के यहाँ कुछ दिन रहे। वो भैया लोगों से, उनके जो बच्चे थे उनसे भी अच्छी खासी बन गई, वो हुए तो इवेंचुअली हम कज़न ही, तो हमारी भी तो बन गई अच्छी, वो भी अच्छे मजाकिया, वो भी सबको लेके चलने वाले, तो उनसे भी अच्छी खासी बनी, उनके भी घर आना जाना रहा। हम लोग आते जाते रहते थे, हम लोग थोड़ा भटकते थे, क्योंकि मैं कोचिंग से आज शाम को फ्री हो जाता था 5-6 बजे के बाद, 5 बजे के बाद भैया 3-4 बजे तक फ्री हो जाते थे कॉलेज से आके, कॉलेज और कोचिंग उनकी, तो 3-4 बजे तक फ्री हो जाते थे। तो नींद वींद लेके हम लोग लड़के लड़के शाम में टाइम पास करते थे, खाना वाना बनाने के पहले। तो ऐसे ही चला। फिर कुछ टाइम बाद ना SBI के बैंक की एग्ज़ाम्स आ रही थी, ठीक है, क्लर्क लेवल की जो होती थी, अभी भी होती है शायद, तो क्लर्क लेवल की जो थी वो उन्होंने सबने एग्ज़ाम फॉर्म भरे थे। अब मुझे बैंक में इंटरेस्ट नहीं था, तो मैंने फॉर्म तो भरा नहीं, ठीक है। तो इन सब ने, उन्होंने, उनके कज़न, उनके फ्रेंड्स, कज़न के कज़न्स, सब ने भरा, और सबका सेंटर आया रायपुर, क्योंकि छत्तीसगढ़ का जो कैपिटल है रायपुर है, तो रायपुर में सेंटर मिलता था। तो बोले कि कहाँ रुके, तो सबने बोला कि यार इनका रूम है, इधर ही रुक लेते हैं। हम लोग ने बोला ठीक है, आओ आप लोग, बिल्कुल आपका वेलकम है हमारे रूम पे, आप हमारे रूम पे रहो, खाएंगे पिएंगे, ऐश करेंगे, मस्ती मजाक करेंगे, फिर एग्ज़ाम देंगे, रुको कितने दिन रुकना है, हमें कोई दिक्कत नहीं। सबसे मिले जुले, बात करी, अच्छा खासा दिन गया। ये भी गलतियाँ बता रहा हूँ, ठीक है, ये चीज़ सब कनेक्टेड है, ये स्टार्ट है हमारी गलतियों की, ठीक है, जो हम लोगों ने उड़ते हुए तीर लिए थे ना, ये इसकी स्टार्ट कैसे हुई ये भी जानना ज़रूरी है लोगों। तो मैंने बोला कि मैं तो पढ़ाई करूँगा, खाना वाना खा के और फिर सो जाऊँगा, आप लोग जाओ, घूमने का मन नहीं है, थोड़ा सा पढ़ना है मेरे को, सीरियस था मैं उस टाइम बहुत ज़्यादा पढ़ाई को लेके। तो पढ़ने के बाद सो गया।
अब भाई साहब, मैंने आपको बताया था कि हॉल है, बेडरूम्स हैं, और हॉल के कॉरिडोर के पहले हॉल के साथ ही लगा हुआ है स्टोर रूम है। हम सारे लड़के मिलके स्टोर रूम के सामने वाले हॉल में सो रहे थे। मतलब वहीं पे सोने वाले थे, उस टाइम पे मैं अकेला सो रहा था। ठीक है, इस स्टोरी में सीरियस होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वहां पे जो गलती करी थी ना, वो मैं ही जानता हूँ। क्या भुगता है यार, क्या ही बताऊं मैं। स्टोरी पे आते हैं वापिस। तो मैं सोया, लड़के हैं नहीं, बिस्तर डला हुआ है, लड़कियां सारी सो गई, दीदी लोग। ठीक है, सारी दीदियां सो गए, अपना खा पी के मस्ती करके पार्टी करके सो रहे थे। अब मेरी आदत है, मैं कंबल ओढ़ के सोता हूँ पूरा। ठीक है, ठंड नहीं सहन होती मेरे से, ये नवंबर की बात है यार। ठीक है, ओढ़ के सो रहा हूँ, ठंड लग रही है अच्छी खासी। टाइम हो रहा होगा 1 से 2 के बीच का, मेरे को याद है अच्छे से। ठीक है, 1 से 2 का टाइम हो रहा था, एंड सडनली ना मेरे मुंह के पास से किसी ने मेरा कंबल हटाया। कंबल हटा, मैंने बोला दी भैया आ गए होंगे, देखा तो कुछ नहीं। मेन डोर जो था वो मैंने खुला रखा था कि भैया लोग आएंगे डायरेक्ट आके सो जाएंगे, मेरे को उठना ना पड़े। और कोई दिक्कत भी नहीं थी, 4th फ्लोर पे क्या ही दिक्कत होनी है कि किसी को पता चल रहा है कि दरवाज़ा खुला है, तो वैसा था। अब मैंने बोला भैया आ गए, मैं देखा तो कोई नहीं, और डर के मारे मैं लाइट बंद करके भी नहीं सोता था, मैं कभी अंधेरे में नहीं सोया। मैंने फिर कंबल रखा और सोने का ट्राई किया। लिटरली बता रहा हूँ, ये हुआ है, ये असलियत है। मेरे को नींद भी नहीं लगी, होश में हूँ, क्योंकि जब होता है ना ठंडा लगा, फिर कंबल में थोड़ा सा टाइम लगता है, 10 से 15 मिनट फास्ट सोने वालों को लगता है कि यार थोड़ा सा ठंडा का हो, बॉडी टेम्परेचर सही हो, और हमको नींद तब लगती है। ठीक है, अब बड़ी मुश्किल से 2 या 3 मिनट हुआ सोने का ट्राई कर रहा हूँ, फिर मेरा कंबल किसी ने हटाया। ठीक है, कंबल हटा, मेरी फटी। ठीक है, बुरी तरह। मैं अंदर गया, दीदी को बोलूँ, फूफा जी को बोलूँ, देखा हूँ तो सब सो रहे। ठीक है, कोई उठा ही नहीं, कोई जागे ही नहीं रहा। मेरे को लग रहा है डर। ठीक है, तुरंत लगाया मेरे कजन ब्रदर को फोन, भैया को, यार भैया आप रूम आओ, बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात करनी है। बोले ठीक है, हम लोग थोड़ा सा दूर है, आते हैं। अब वो आए। ठीक है, उनको 15-20 मिनट लगा गाड़ी से। वो रूम आए, मुझसे पूछा क्या हो गया भाई, क्या इमरजेंसी। पहले तो उन्होंने नीचे आके कॉल किया कि हम लोग नीचे, तू आ जा। मैंने बोला मैं नहीं आ रहा, मैं नीचे नहीं आ सकता, आप लोग ऊपर आओ। बोले 4th फ्लोर तक अब हम चढ़ के आए इतना ऊपर, फिर वापस जाएंगे घूमने, हमारा प्लान चल रहा था अच्छा खासा यहाँ जाने वाला। मैंने बोला आओ तो सही। बोले ठीक है चलाते हम। उनके सारे फ्रेंड्स, सारे कजन्स, ऐसे करीबन 17-18 लड़के पूरे आए। ठीक है, देख रहे कुछ नए में से मिले, उनसे मिला, हाथ पाथ मिलाया। कजन ब्रदर ने पूछा क्या हुआ, मैंने बोला भैया यार ऐसा ऐसा हुआ। तो भैया ने बोले तो हॉरर मूवी देखना बंद कर सबसे पहले। बोले हॉरर मूवी देखता है फिर खुद इमेजिन करता है। मैंने इमेजिन नहीं किया। अब मैं ऐसा है कि मेरे को कुछ सीरियसली लेता भी नहीं था, अभी भी कोई नहीं लेता है। ठीक है, आप लोगों को देख लो, आप ही लोग सीरियसली नहीं लेते हो, छोड़ते हैं, कोई सीरियसली नहीं लेता है, तो तब भी नहीं लिया। बोले ठीक है जाने दे, तू अकेला सो रहा है तो सोच लिया होगा तूने कुछ, हॉरर मूवी देख लो, मैं अब पढ़ाई करके सो रहा हूँ मैं। तो बोले नहीं ठीक है, तू एक काम कर हमारे साथ चल। मैंने बोला नींद आ रही है। तो बोले सो जा। मैंने बोला डर लग रहा है। तो बोले तो ठीक है, तो हमारे साथ चल। उनके साथ गया, रात भर घूमा, सुबह सोया हूँ। ठीक है, सुबह नींद आ गई अच्छी, क्योंकि नींद बहुत ज़्यादा अच्छी नींद आ रही थी, तो सुबह सुबह नींद लग गई।
ये लोग एग्ज़ाम देखिए कब गए कब आए, कोई आइडिया नहीं मुझे। दीदी रुक गए थे, फूफा जी आ गए थे कि दीदी आए हैं तो दीदी का ध्यान रखेंगे। फूफा जी रुक गए थे, वो भी बोले कि यार अब आई हूँ मैं, तो भाइयों के साथ टाइम स्पेंड करके जाएंगे एक दिन जाके। क्यों, बाकी सारे कज़न जा चुके थे रायपुर से। अब हुआ कि हम लोग थोड़ा घूमते भी थे, दीदी फूफा जी भैया हम लोग सब घूमते भी थे, खाना वाना बनाना, मूवीज़ देखना, सोना। हम लोगों ने कॉमेडी मूवी देखी, ठीक है, उसके बाद सोए। अब हुआ क्या, अब हॉल में हम सो रहे दोनों लड़के, बीच वाले रूम में दीदी और बालकनी वाले रूम में फूफा जी। बड़ी मुश्किल से 3 से 4 दिन हुए होंगे मेरे वाले इंसिडेंट को। अब भाई साहब दोस्तों हुआ ये सेम चीज भैया के साथ। भैया का कंबल भी किसी ने हटाया और ऑलमोस्ट टाइम सेम ही था, 1 से 2 के बीच में। भैया का कंबल हटा, भैया का भी सेम हाल। भैया मेरा ये वीडियो देखे ना बहुत डांट पड़ने वाली है। भैया का हालत खराब, उन्होंने मुझे उठाया, मैंने मजे ले ली, ठीक है। बोला तू मजे ले रहा है, मेरे को यहाँ पे डर लग रहा है। मैंने बोला सो जाओ आप, कुछ नहीं होगा। ये चीज हम लोगों ने इग्नोर कर दी फुल्ली कि यार हुआ तो है हमारे साथ, पता नहीं क्या हुआ है, चलो जाने दो। पता नहीं क्या लौंड आई थी हम में, मतलब क्या लड़कों वाली बात थी कि हम लोगों ने बोला कि मिट्टी डालो। गलती, ठीक है, इग्नोर करना। ना दीदी को बताया, ना फूफा जी को बताया, ना बुआ को बताया, ना मैंने मेरे घर पे बताया। बात डेली हो रही थी कि आज क्या किया है, डेली पूरा बता रहे रूटीन क्या 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 नहीं किया, ठीक है। अब एक टाइम ऐसा आया, हम दोनों लड़के अकेले अकेले रहते थे रूम में। अब हमने काम भी बांटे हुए थे कि एक टाइम के बर्तन वो धोते थे, एक टाइम के बर्तन मैं धोता था। खाना बनाना सीख रहा था और कुछ कुछ चीज़ें और थी रूम की, हम लोगों ने बांट ली थी, ठीक है। झाड़ू वाड़ू पोछे का मेरा काम था टोटल, क्योंकि ये तो कोई भी करता है। अब ये सारी चीज़ें तो चल रही थी। अब होता क्या था, भैया का कॉलेज होता था सुबह 8 बजे से स्टार्ट, मेरी कोचिंग होती थी 11 बजे से। मेरी कोचिंग छूटती थी 5 बजे, उनका कॉलेज छूटता था 1 बजे। अब वो 1 से 5 के बीच में खूब तान के सोते, या बर्तन वर्तन धोना, कुछ करना, उनके मन से कुछ करना तो कर लेते थे, उनका जो रहता था, ठीक है। मेरे आने तक फिर हम लोग थोड़ा नीचे चाय वाय पीते थे, थोड़ा सा उनके दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करते थे और फिर रूम में आके खाना वाना बना के खा के सोते थे। अब एक दिन ऐसा हुआ, मतलब हमारे इंसिडेंट के बाद अगर मैं बात करूँ तो 1-1.5 महीना हमारा अच्छे से बीता, कोई इंसिडेंट नहीं, कुछ नहीं। हम लड़के लोग खुश, फूफा जी आ रहे हैं, जा रहे हैं, घर पे बात हो रही है, मस्ती मजाक हो रहा है, कोचिंग में फ्रेंड्स बन रहे हैं, उनके कॉलेज में फ्रेंड्स बन रहे हैं, सब सही चल रहा है, एकदम मस्त मस्का लड़कों वाली जिंदगी प्रॉपर। कि घर वाले, मेरे घर वाले भी खुश, मैं भी खुश कि भैया पहली बार घर से निकले अपन। इंट्रोवर्ट से थोड़ा सा एम्बिवर्ट होना चालू हुआ कि हाँ थोड़े से दोस्त यार बनना चालू हुए, नए लोगों से बात हो रही है, थोड़ा खुल रहे हैं लोगों से, चलो ठीक है। हेल्थ में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, सब चकाचक, ठीक है। अब एक दिन ऐसा हुआ, मैं कोचिंग में बैठा हूँ, मेरे को भैया का कॉल आया। भैया कभी कॉल नहीं करते थे कोचिंग के टाइम में, क्योंकि उनको पता है कि यार डिस्टर्ब करके कोई मतलब नहीं क्लास में रहेगा। और मुझे फ़ोन आया, मैंने जो उस टाइम पे टीचर पढ़ा रहे थे फैकल्टी, उनसे पूछा कि भैया का कॉल आ रहा है, कुछ अर्जेंट है, मुझे बात करनी। उन्होंने पहले तो मना कर दिया कि टिपिकल टीचर्स, नहीं भाई नहीं कर सकते तुम कॉल पे बात। अब मैंने बोला कुछ इमरजेंसी है, तभी वो कॉल करने देते, नहीं करते। मैं उठाने का, मैं बोलता भी नहीं, बोले ठीक है आप कॉल करो। मैं क्लास से बाहर गया, मैंने जैसे ही फ़ोन उठाया, बोले कि यार तू जहाँ पे भी है, जैसा भी है, बोले तू रूम आ। मैंने बोला भैया अभी तो नहीं आ सकता, कोचिंग कंप्लीट करने से पहले लोग जाने नहीं देंगे, छुट्टी नहीं देंगे। तो बोले एक काम कर, बोले मैं नीचे भाभी की चाय की दुकान थी, वो लोग चाय सिगरेट पीते थे वहाँ पे, मैं चाय पीता था,
क्योंकि मेरे को अस्थमा है भाई, मैं सिगरेट वाला नहीं। तो बोले वहाँ पे तू मिलना। मैंने बोला ठीक है, डायरेक्ट रूम नहीं जाऊँगा। मेरी कोचिंग का टाइम ख़त्म हुआ 5 बजे। ऑटो चलते हैं वहाँ पे, जैसे हमारे इंदौर में क्या होता है ना, अभी तो इलेक्ट्रिक चल गए, नहीं तो वैन्स वगैरह चलती है। हर जगह का अपना अपना रहता है, टेम्पो, ऑटो, वैन्स सब चलता है। तो ऑटो चलते थे, मैंने भी ऑटो से उतरा और भैया बैठे हुए थे। भैया बैठे, उनके फ्रेंड्स बैठे हुए, बहुत सीरियस, एकदम डरे हुए। ठीक, मैं उतरा, मैंने बोला भैया क्या हो गया? बोले यार तू रुक, बोले बताता हूँ मैं। मैंने बोला ठीक है। चाय वाय पी, थोड़ा नाश्ता किया, फिर एकदम बोलते यार वो बर्तन धो रहे थे। ठीक है, वो बर्तन धो रहे थे तो उनको पीछे से पायल की आवाज आई। ठीक, अब ये होता है टिपिकल बॉलीवुड फिल्मों में, बॉलीवुड मूवीज में, कि पहले पायल की आवाज आएगी, फिर परछाई दिखेगी, एंड फिर भूत परेशान करना चालू करेगा। ये रियल में भी होता है, तब पता चला था। अब पहले भैया को लगा कि जो भाभियां रहती थी, मतलब जैसे 4-8 फ्लैट और है, ठीक है, हम मतलब 8 फ्लैट रहते हैं ना, सबको पता है यार, मैं क्या ही बता रहा हूँ। तो कुछ भाभियां रहती थी जिनके हस्बैंड नहीं रहते, कुछ पायल पहनते थे, होता है ना नॉर्मली। अब बोले कि ये आवाज़ आ रही होगी, क्योंकि कोई आवाज़ नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रही, सुनसान हो गया है, तो भाभी के चलने की आवाज़ आ रही होगी। तो अब उनको ऐसा लगा कि चल रहे ठीक है, लेकिन पायल की आवाज़ इतनी ज़्यादा क्लियर थी कि हमारे ही फ्लैट से आ रही हो। भैया ने ऐसा बताया, और वो ऐसा था कि पायल की आवाज़ छन 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 करते हुए भैया के पीछे आके रुक गई, और क्लियर। ठीक है, उनके खड़े हो रहे कांटे, गूज बम्स आ रहे, मतलब पूरे सर के जो ये गर्दन के बाल थे ना, वो पूरे खड़े हो गए। और उन्होंने बताया वो बर्तन धो रहे, इग्नोर हो रहे, गाने चल रहे, ठीक है, गाने चल रहे, गानों के बीच में इतना क्लियर बोले उनको पायल की आवाज़ आई। पायल लड़की नहीं, पायल जो पहनी जाती है आवाज़ करती पैरों में, वो आवाज़ आई, पीछे रुकी, और एकदम गर्म सांस उनकी गर्दन पे लगी, और बोले वो जो बर्तन थे वो छोड़ के, रूम छोड़ के भागे, और उन्होंने सबसे पहले मेरे को कॉल किया। ठीक है, ये इंसिडेंट दूसरा था, हम दूसरा ही मानेंगे, क्योंकि एक इंसिडेंट हम दोनों के साथ सिमिलर हुआ था, फर्स्ट इंसिडेंट था। अब ऐसा हुआ, फिर हम लोग ने बोला चलो ठीक है, चलो चलते हैं, देखते हैं क्या है क्या नहीं, समझते हैं चीज़ों को, घर पे बात करेंगे। तो हम लोगों ने घर पे फ़ोन किया, मैंने अपने घर पे पूछा कि ऐसा क्या है क्या नहीं। उन्होंने उनके घर पे फ़ोन किया, हमने सबसे बात करी, सारे बड़े लोगों से बात करी हम लोगों ने। तो बोले कि यार तुम लोगों ने उस फ्लाइट को धोया था कि नहीं? हमने बोले धोया था। होली वाटर छिड़का कि नहीं? हमने बोले नहीं छिड़का था। होली वाटर का ना फूफा जी को याद, ना दीदी को याद, ना हम लड़कों को याद। किसको याद रहता है शुद्धिकरण करना? नहीं रहता ना। मैं वही बोला, गलती। ठीक है, उसके बाद फिर हम लड़कों ने होली वाटर छिड़का पूरे रूम में। हमें नहीं पता था कि ये भी गलती ही थी, उसका भी एक प्रॉपर रिचुअल रहता है करने का। हम लोगों ने डायरेक्ट होली वाटर छिड़कना चालू कर दिया। ठीक है, ये निकला। उसके बाद उनके 2 दोस्त हमारे फ्लाइट पे रुकने लगे कि यार चलो ठीक है, हम लोग भी रुकते हैं करके, तुम लोग को डरने लगे। हमने बोला ठीक है चलो। ऐसा हुआ, बड़ी मुश्किल से 2 दिन बीते होंगे, 2 से 3 दिन बीता हो। हम लोगों को रोज रात में हमारे फ्लाइट में चलने की आवाज़ आने लगी, और ये चीज़ सिर्फ हम, या तो मेरे साथ नहीं हो रही है, या सिर्फ भैया के साथ नहीं हो रही है, ये चीज़ हम चारों के साथ हो रही है। हम चारों के 4 लड़के रोज रात में सुन रहे, और ये चीज़ हम लोगों ने कम से कम 3 से 4 दिन नोटिस करी और देखा है इस चीज़ को। अब लड़के लड़के मैं बोला ना, पता नहीं क्या लौंडाई रहती है और क्या लड़के गिरी रहती है। हम लोग ना रूम में देखते थे कि भाई क्या है क्या नहीं,
दरवाज़ा खोल के बाहर जा रहे कि कोई कॉरिडोर में तो नहीं चल रहा। वहाँ पे 2 लड़कियाँ भी थी। मैं अच्छी खासी मेरी एज की थी उस टाइम पे। हमने वो चल रहे हो, कुछ चल रहा हो। बोले ठीक है। हमको कुछ नहीं दिखता था, सिर्फ चलने की आवाज़ आई। हम लोगों ने बोला गड़बड़ तो है। अब भाई साहब ये हुआ कि भाई साहब दोस्तों, क्योंकि भाई साहब क्या बहनें भी हमारी जो देख सकती है वीडियो, तो अब मेरे को डर लगने लगा स्टोरी सुनाते सुनाते, क्योंकि क्या बताऊं। तो ये सब हुआ। हम लोगों ने बोला सब बड़ों से बात करी। फिर एक भैया को इस चीज़ के बारे में जानकारी थी, तो फूफा जी को भी बताया। तो फूफा जी और वो भैया मिलकर चर्च गए। चर्च जाके वहाँ के प्रीस्ट को बुलाया और हाउस की ब्लेसिंग कर। गलती, ठीक है, हाउस ब्लेसिंग करवा तो लिया हमने, लेकिन हम लोग ने अब छेड़ दिया बुरी तरह। अब ये हुआ कि अब हमने बोला कि यार, अब वो दोनों भी बोले कि हमारा भी रूम है तो खाली नहीं रख सकते उसको। उनको भी डर लगने लगा हमारे रूम पे, तो वो उनके रूम पे जाने लगे। ठीक है, अब वो उनके रूम पे डरते थे, अब हमारे रूम पे डरते थे। तो एक भैया थे जो वो अंबिकापुर से रायपुर आना चाह रहे थे। बोले क्या मेरे पास उतना बजट नहीं है रूम का, तुम्हारे रूम पे रुक लूँ क्या? बोले लड़के लड़के तो रह रहे हो। हमने बोला आ जा भाई, पहली फुर्सत में आ जाए, तू हमको रेंट दे देना जो भी बनता है तेरा, हम लोग हमारे साथ रुक तू। फूफा जी भी तैयार, बोले ठीक रखो। अब वो भाई साहब एकदम रोतड़ा बंदा, ठीक है, हंसी मजाक तो हंसी मजाक, और बहुत सीरियस बंदा, और छोटी छोटी बातों पे रोने वाला, मतलब बहुत डरपोक। ठीक है, उसको हमने नहीं बताया क्या हो रहा हमारे रूम पे, हमने बोला तेरे को आ जा। और उनके कॉमन फ्रेंड्स भी जानते थे कि ये बंदा ऐसा है और इसको नहीं बताना चाहिए, नहीं तो ये हंगामा क्रिएट कर देगा। बड़ी मुश्किल से आया, उसने जमाए, सब कुछ करे। ठीक है, हफ्ता भर रुका होगा खुशी खुशी में, कि वो दारू पीने वाला आदमी दारू पी रहा, सिगरेट पी रहा, खुश एकदम बंदा, मतलब घर से दूर जाके एकदम खुश। कॉलेज करने के लिए आया था, लेकिन कॉलेज जाना नहीं है, सोना है दिन भर, मतलब सोना है, हमारे काम कर देते थे। अब मैं तो खुश था कि भाई मेरे को बर्तन नहीं धोने, झाड़ू पोछा नहीं करना, कुछ नहीं करना भाई, अपने को सिर्फ पढ़ाई करनी है, खाना खाना है और सोना है और घूमना है, ये जिंदगी हो गई है। ठीक है, अब ये तो हो गया। बड़ी मुश्किल से हफ्ता भर हुआ और भाई साहब को दिखी है परछाई बाथरूम के अंदर नहाते हुए। और उस टाइम पे मैं मेरी कोचिंग में, भैया उनके कॉलेज में, हम दोनों को कॉल आ रहे। मैं कोचिंग में बैठा रहता तो साइलेंट करके फ़ोन देखा नहीं। भैया की उनसे बात हुई, भैया पहुंच गए, मैं नहीं पहुंचा। शाम को ये लोग वही भाभी के टप्पे बैठे हुए, चाय सुट्टा पीते हुए उनका। तो वो बंदा लिटरली काँप रहा है। शाम को 5 बजे भी, इतनी देर के बाद भी वहाँ पे बैठे बैठे सिर्फ काँप रहा है और आंसू नहीं रुक रहे हैं।